हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है। कहानी का टाइटल आप देख सकते हैं, द प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। स्टोरी है, समटाइम्स आई स्टिल फाइंड द ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर इन माई रूम। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, स्टिल का मतलब अभी भी, फाइंड द ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ योर हेयर तुम्हारे बालों का गुच्छा, इन माई रूम मेरे कमरे में। कभी कभी मुझे अभी भी मेरे कमरे में तुम्हारे बालों का अजीब सा गुच्छा मिल जाता है। बट मोर ऑफन क्लिंजिंग टू माई क्लॉथ इज ए रिमाइंडर ऑफ योर टाइम टुगेदर। बट मोर ऑफन का मतलब होता है अक्सर, क्लिंजिंग यानी चिपक जाते हैं। अक्सर माई क्लॉथ यानी मेरे कपड़ों के, अक्सर लेकिन अक्सर हमारे साथ बिताए समय की याद के रूप में मेरे कपड़ों से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। द इयरिंग्स दैट यू हैड लॉस्ट वन रेनी नाइट आफ्टर इट वॉज इंटेंगलेड इन द बटन ऑफ माई शर्ट। द इयरिंग्स, द इयरिंग यानी कि इयरिंग का मतलब है कान की बाली, जो तुमने, यू हैड लॉस्ट वन रेनी नाइट यानी कि जो बरसात की रात थी, उस रात तुमने जो खो दी थी। इट वॉज इंटेंगलेड इन द बटन ऑफ माई शर्ट यानी कि मेरे शर्ट के बटन में उलझ जाने पर तुमने खो दी थी। आई फाउंड इट येस्टरडे अंडर माई बेड। उसे मैं कहाँ पाया, मैं बेड के नीचे, कल रात में उसे बेड के नीचे पाया। ए लिटिल twisted because of all the force you had put in trying to get away from me in vain। यानी कि व्यर्थ में मुझसे दूर जाने का, trying to get away from me यानी कि मुझसे दूर जाने की कोशिश में आपने जो भी प्रयास किया, आपने जो भी प्रयास किया था, उसके कारण थोड़ा सा मैं ए लिटिल ट्विस्टेड यानी थोड़ा सा मैं मुड़ गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्स यू हैड पुट इन ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम मी यानी कि फोर्स यानी तुमने जो भी प्रयास किया था उसके कारण। ठीक है, ट्राइंग टू अवे फ्रॉम मी यानी मुझसे दूर जाने का, इन ए वैन व्यर्थ में। द पेयर ऑफ वाइट टेडी बियर्स दैट यू हैड गॉट फॉर मी आफ्टर आवर लास्ट फाइट स्टिल सिट्स ऑन माई स्टडी टेबल। द पेयर ऑफ वाइट टेडी बियर्स यानी जो तुमने जोड़ा लाया था, सफ़ेद टेडी बियर का जोड़ा लाया था, दैट यू हैड गॉट फॉर मी आफ्टर आवर लास्ट फाइट। जो हमारे जो टेडी बियर का वह जोड़ा जो आप हमारी आखिरी लड़ाई के बाद मेरे लिए लाए थे, स्टिल सिट्स ऑन माई स्टडी टेबल, वह अभी भी क्या है, मेरी स्टडी टेबल पर बैठा हुआ है। ब्लेमिंग मी फॉर वॉट आई हैड डन, और मैंने जो किया उसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहा है। ऑलमोस्ट एवरी डे आई फाइंड दीज मेमोरीज ऑफ योवर्स। ऑलमोस्ट यानी लगभग हर दिन मुझे तुम्हारी यादें मिलती है। लॉस्ट इन माई रूम स्कैटर्ड अराउंड मी लाइक ए वेब दैट वॉन्ट लेट मी कम आउट ऑफ द पास्ट यानी कि लॉस्ट इन माई रूम, मेरे रूम में खोई हुई, स्कैटर्ड अराउंड मी लाइक ए वेब यानी कि एक जाल के रूप में बिखरी हुई, ऑफ योवर्स यानी तुम्हारी, लाइक ए वेव दैट वॉन्ट लेट मी कम आउट ऑफ द फास्ट, जो मुझे अतीत से बाहर नहीं आने देती, जो मेरा फास्ट है उससे बाहर आने नहीं दे रही। नोट दैट आई वॉन्ट टू आई एम हैप्पियर लिविंग केव्ड अंडर दीज ब्यूटिफुल मेमोरीज दैट फेस द अगली प्रेजेंट। नोट दैट आई वॉन्ट टू, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, आई एम हैप्पियर लिविंग केव्ड अंडर दीज ब्यूटिफुल मेमोरीज देन फेस द अगली प्रेजेंट यानी बदसूरत वर्तमान का सामना करने की तुलना में इन खूबसूरत यादों के नीचे रहकर अधिक खुश हूँ। दीज रैंडम थिंग्स दैट आई फाइंड everywhere transport me back into our once beautiful and perfect world. The world before we started fighting. These random things that I find everywhere यानी कि ये रैंडम
थिंग्स यानी अनियमित या बेतरतीब जो चीज़ें थी उनकी, दैट रैंडम थिंग्स जो बेतरतीब चीज़ें, दैट आई फाइंड एवरीवेयर मुझे हर जगह मिलती है, ट्रांसपोर्ट मी बैक इनटू आवर वंस ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट वर्ल्ड, जो ट्रांसपोर्ट मी बैक इनटू यानी जो मुझे ले जाती है कहाँ, एक सुंदर और एक परफेक्ट, एक आदर्श संसार में, जो मुझे एक सुंदर और एक आदर्श संसार में वापस ले जाती है। द वर्ल्ड बिफोर वी स्टार्टेड फाइटिंग, वह दुनिया जब हमने लड़ना स्टार्ट किया था। द वर्ल्ड बिफोर आई स्टार्टेड इग्नोरिंग यू, वह दुनिया जब मैंने तुम्हें नज़रअंदाज यानी इग्नोर करना स्टार्ट किया था। द वर्ल्ड बिफोर आई स्टॉप्ड सेइंग आई लव यू, वह दुनिया, द वर्ल्ड वह दुनिया जब मैंने ये कहना बंद किया था, आई लव यू यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। द वर्ड बिफोर ईगो क्रेव बिटवीन अस एंड आवर वर्ड बिफोर लास्ट अगस्त, यानी कि हमारे बीच अहंकार के रेगने से पहले की दुनिया, एंड आवर वर्ड बिफोर लास्ट अगस्त, और पिछले अगस्त से पहले की हमारी दुनिया। Now that you are gone, now that you are gone, on lonely nights I play your favorite songs, old Bollywood numbers. Now that you are gone यानी कि अब तुम चले गए हो, on lonely nights I play your favorite songs यानी कि मैं अब अकेला यानी अकेली रातों में मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे पसंदीदा गाने ओल्ड बॉलीवुड नंबर्स यानी बॉलीवुड गाने सुनता हूँ या बजाता हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।